मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि राघव चड्ढा जी, अब आपका रेपुटेशन की चर्चा नहीं होगी, अब आपके करप्शन की चर्चा हो रही है। और ईडी के रिपोर्ट में आपका नाम आना, और वैसे भी अरविंद केजरीवाल से आपकी नज़दीकी छुपी नहीं है, और जिस प्रकार से ईडी के रिपोर्ट में आपका नाम आया है, अब इसके बाद रेपुटेशन नहीं देखा जाता है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जांच बोलती है। जांच में शामिल होइए और जांच का अच्छे से सामना करिए। जांच को बाधित करने की भी कोशिश किसी को नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अपराध में फंसता है वो ऐसे ही बोलता है। जांच से क्या घबराना। जब भी कोई आरोप लगता है तो जांच ही उसका निदान है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ईडी बिना किसी भेदभाव के साक्ष्यों के आधार पे जो दिल्ली के जनता की गाढ़ी कमाई की लूट हुई है शराब घोटाले में, उसके तह तक पहुंचेगी और सभी अपराधियों का खुलासा करेगी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि दिल्ली की एक्साइज की पॉलिसी बन रही है, और उस दिल्ली के एक्साइज की पॉलिसी के मीटिंग में पंजाब के एक्साइज ऑफिसर्स की क्या जरूरत पड़ गई। तो मुझे तो लगता है ये कहीं ना कहीं ये सारा जो भ्रष्टाचार है इसकी जड़ें पंजाब तक जा रही हैं, और इस जांच में अभी बहुत इंटरेस्टिंग खुलासे आएंगे। अभी मुझे पता चल रहा है कि कैलाश गहलोत का भी इस रिपोर्ट में सप्लीमेंट में नाम आया। विजय नायर, ऐसा हमें पता चला है कि विजय नायर जो इस केस में एक बहुत बड़ा आरोपी है, वो कैलाश गहलोत के घर में ही रहता था। तो जांच जारी है और हमें जांच का इंतजार है। हम सड़कों पे बैठे हैं। शीश महल का दरवाजा खोलो अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की जनता सच्चाई देखना चाहती है, मीडिया को अंदर जाने दो। जैसे मनोज तिवारी के घर में जा रही है मीडिया, जैसे एलजी महोदय ने कहा है, वैसे ही शीश महल का दरवाजा खोलो और ये भ्रष्टाचार के जांच को अच्छे से होने में अपने पद से इस्तीफा दो। राघव चड्ढा कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, मेरी इमेज, मेरी क्रेडिबिलिटी को खराब करने के लिए। देखिए, मैं राघव चड्ढा से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जब नई शराब नीति लागू की गई, तभी दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से ये कहा गया था कि इस नई शराब नीति में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। शराब के ठेकेदारों को नई शराब नीति लागू होने से पहले शराब बेचने पर 2% कमीशन दिया जाता था। उस समय राघव चड्ढा भी हाउस के मेंबर थे। दिल्ली के अंदर हर साल लगभग 30,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है। यदि शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया तो सीधे सीधे 3,000 करोड़ रुपए का फायदा शराब के ठेकेदारों को पहुंचाया गया। और इस काम में आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं ने शराब के ठेकेदारों की मदद की, उसकी एवज में शराब के ठेकेदारों ने उनको मोटी मोटी रकमें दी। और जब अब ईडी और सीबीआई जांच कर रही है तो शराब के ठेकेदार बता रहे हैं कि यदि हमको शराब के ठेके मिले, यदि हमारा कमीशन बढ़ा, यदि हमें हजारों करोड़ रुपए का फायदा सरकार ने पहुंचाया, तो आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं ने भी उनकी मदद की, तो शराब के ठेकेदारों ने उनको
जो पैसे दिए हैं, जो मोटी मोटी रकमें दी हैं, उसकी जानकारी सीबीआई और ईडी को वो लोग दे रहे हैं। अब यदि एजेंसीज के पास ये जानकारी आ रही है कि इन लोगों को भी पैसा मिला है, तो फिर उनका नाम तो चार्जशीट में आएगा ही आएगा। एजेंसी जांच करेंगी, उनको अपनी बात एजेंसी के सामने रखनी चाहिए और अंतिम फैसला तो ना तो सीबीआई को करना है, ना ईडी को करना है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी को करना है, ना ही कोई केंद्र सरकार को करना है। अंतिम फैसला तो अदालत को करना है। और जब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि नई एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ है, मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई तो उनको ये लगता था कि जल्दी ही उनकी जमानत हो जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो शराब घोटाला हुआ है उसमें दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो इन शराब के ठेकेदारों को जो आम आदमी पार्टी के जो और सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने भी अपनी सरकार से कुछ ना कुछ उनको राहत पहुंचाई है। और जो राहत उनके द्वारा पहुंचाई गई, जैसे मैंने कहा कि उसकी एवज में शराब के ठेकेदारों ने इनको मोटी मोटी रकमें दी गई हैं। अब शराब के ठेकेदार एजेंसी को ये जानकारी दे रहे हैं। पंजाब के भी तार खुल रहे हैं क्योंकि चार्जशीट में पंजाब आबकारी अधिकारी दिखाई गई है। देखिए, बात यह है कि अब जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे पंजाब सरकार के अफसर हों, या पंजाब सरकार के एक्साइज मिनिस्टर हों, या पंजाब के मुख्यमंत्री हों। ये जांच का विषय है। जो भी इस घोटाले में सम्मिलित रहे हैं, ईडी और सीबीआई किसी को बख्शने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है। जिनका दोष है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जो निर्दोष है उनको छेड़ा नहीं जाएगा। यह अरविंद केजरीवाल को समझ लेना चाहिए।